Sri Gangacharan, no, Sri Gangacharan. Stick to your time. Only 10 minutes. 14 minutes, sir. No, 10 minutes. That's why it's telling in advance. You speak only points. मैं इस बिल का समर्थन करता हूं तो मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा वैसे तो ये बिल आज से 50 साल पहले आ जाना चाहिए, लेकिन बहुत देरी से आया। इसके लिए हमें अफसोस है, लेकिन सिब्बल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज दुनिया में हम बहुत पीछे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे होने के कारण ही आज हम आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत पीछे हो गए। लेकिन मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं सिब्बल साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो इस बिल में आपने व्यवस्था की है बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट दिया है, क्या उस बजट से आपका जो बिल है, इसके प्रावधान हैं, आप उसे पूरा कर पाएंगे? मात्र 2000 करोड़ रुपए उन्होंने शिक्षा पर अतिरिक्त बजट दिया है। उस पर आपको हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। इस कम बजट के कारण संदेह पैदा होता है हमारे मन में कि आपने राइट टू एजुकेशन का जो बिल ला रहे हैं, उसकी मंशा को आपका बजट पूरा नहीं कर पाएगा। मैं तिवारी जी के कुछ चीज़ों से बहुत सहमत हूँ कि डॉक्टर लोहिया ने तो हमेशा 10% की बात की। टोटल बजट का 10% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। हम अपना डिफेंस का बजट कम कर सकते हैं और भी बजट कम कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन पर बजट कम नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें मेरे मन में संदेह पैदा कर रही हैं इस बिल। जैसा कि बिल में प्रावधान है कि आसपास के विद्यालयों में कहीं भी 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे प्रवेश लेना चाहे तो प्रवेश मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जो निजी स्कूल हैं, क्या उन विद्यालयों में भी हमें प्रवेश लेने का अधिकार होगा? या जो सरकारी स्कूल हैं आपके, क्या उनका स्टैंडर्ड उन निजी स्कूलों के बराबर होगा? हम डीपीएस कॉलेज के बगल में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो क्या हमें डीपीएस में एजुकेशन प्रवेश लेने का अधिकार होगा? हम लहरेटो कॉन्वेंट के बगल में हमारी झोपड़पट्टी है, हम उसमें रहते हैं, तो झोपड़पट्टी वाले बच्चों क्या लहरेटो कॉन्वेंट के में प्रवेश लेने का अधिकार होगा? इस चीज़ को भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। और या आप जो सरकारी स्कूल हैं, गांव के स्कूल हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड पढ़ाई का आप पब्लिक स्कूल हैं निजी संस्थानों के, उनके बराबर लाएंगे? वहाँ कंप्यूटर एजुकेशन होगी, वहाँ इंग्लिश की एजुकेशन होगी। आज उत्तर भारत के लोग या उत्तर भारत के नेता जो पिछड़ गए हैं, या उत्तर भारत आज जो पीछे जा रहा है, उसकी मैं सबसे बड़ी कमजोरी मानता हूँ, बुरा न माने तिवारी जी, कि डॉक्टर लोहिया का अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चला। वो स्वयं तो जर्मन से पढ़कर आए, लेकिन जो उन्होंने अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चला आज़ादी के बाद, तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा उत्तर भारत का पिछड़ना। हमारे गांव में आज भी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं, मैं गांव के स्कूलों में आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। गांव के स्कूल से हम पढ़कर आते हैं, और जब शहर में आते तो हमको ABCD सिखाई जाती है। और जो बच्चे कॉन्वेंट के पढ़े होते हैं, वो बच्चे शुरू से ही ABCD सीखते हैं। तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं, वो वहाँ उनको रैगिंग, उसको देहाती बच्चे, मगहिया बच्चे इस तरह बोलते हैं।
आज मैं देख रहा था अपने हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं जायसवाल जी, जब वो हिंदी में बोल रहे थे तो उनसे कहा गया नहीं आपको अंग्रेजी में जब सवाल किया तो जवाब भी अंग्रेजी में दीजिए। हमारे जायसवाल जी भी हिंदी माध्यम से पढ़े होंगे, उनको अंग्रेजी स्पीकिंग अंग्रेजी आती है नहीं कहता हूँ, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। बेचारे उत्तर भारत के जो नेता हैं आज भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, इसलिए वो उनकी परफॉर्मेंस जो होती है बहुत वीक रहती है, वो अपने को हीन भावना से ग्रसित महसूस करते हैं। तमाम हमारे जो मिनिस्टर हैं वो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो जायसवाल जी ने ओथ टाई आई बांध कर ली थी, इंग्लिश में ओथ ली थी, वो पढ़कर मुझे लगता है 1-2 दिन उन्होंने वो ओथ पढ़ी होगी तब वो बोल पाए होंगे। वो बुरा ना माने, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे दोस्त रहे वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, लेकिन सलमान साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, लेकिन उन्होंने हिंदी में ओथ ली, इसलिए ली